वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले आज के दिन साल का पहला दिन है। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। जीवन के हर कदम पे आपको हर पल सफलता मिलती रहे, कामयाबी के पायदान आप हमेशा आपको हासिल होता रहे, आप आगे को बढ़ते चलें। इस वर्ष से यही हमारी दुआ है। ये नए साल का रेजोल्यूशन है। आज मैं ये वीडियो एक स्पेशल पर्पज से शूट कर रहा हूँ। 32nd बिहार जी अब कब आएगा, कितने टाइम के बाद आएगा, अब ये तो हम लोग अनुमान पिछले 4-5 महीने से तरह तरह की चीजें चल रही हैं। दावे के साथ कुछ कह पाना जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता तब तक दावे के हिसाब से कुछ कहना उचित नहीं होगा। और बिहार में खासकर थोड़ा चर्चाओं का बाजार ज्यादा ही गर्म होता है। पिछली बार आपने एपीओ में देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक फर्जी डेट शीट वायरल होने लगी थी, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन को आके स्टेटमेंट देना पड़ा था कि हाँ एग्जाम अपने नियत समय से होगी। और बहुत बुरी चीज है ये, अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे कोई फर्जी चीज वायरल हो, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, तो इन चीजों का समर्थन कभी भी नहीं किया जा सकता। और ऐसे शरारती तत्वों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही अवश्य होनी चाहिए। ये हमारे तंत्र मंत्र शासन प्रशासन सबकी विफलता है कि एविडेंस सामने है, फिर भी हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ पाने में और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में पूरी तरह से विफल है। रूमर फैलाना, अफवाह फैलाना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के माहौल को पॉल्यूटेड करना, ये अच्छी बात नहीं है और इसे कभी भी अलाउ नहीं किया जा सकता। बहरहाल 32nd बिहार जी के लिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान है कि फरवरी में, कोई मार्च में, किसी के हिसाब से कोई, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू से एनीथिंग एग्जैक्टली व्हेन। जब ऑफिशियली अनाउंस होगा तो देखा जाएगा। दिस इज वन। सेकेंड, देखिए जब एग्जाम का अनाउंसमेंट हो और उसके बाद आप अपनी किताबें खोलें, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और ये एग्जाम आपके हाथ से निकल चुका होता। तो इतना तो तय है कि आप समय रहते टाइम से अपनी तैयारी जारी रखें और ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आपको एहसास हो कि समय नहीं मिला, अगर समय होता तो कुछ और भी बेहतरीन हो सकता था। ये हर साल ये शिकायतें होती हैं स्टूडेंट को। तो नए साल में आइए हम सब लोग प्रण लें, आप सब लोग तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब वैकेंसी अनाउंस होगी तब होगी, लेकिन अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 32nd बिहार जी के कुछ पैटर्न की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कुछ मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आज मैं लॉ पेपर पे फोकस कर रहा हूँ, लॉ पेपर डिस्कस करूंगा और ये लॉ पेपर के बाद मैं किसी दूसरे वीडियो में जीके पेपर भी, जीके जीएस पेपर, लॉ पेपर आपका 150 मार्क्स का टोटल, इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। जीके पेपर 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होंगे। लॉ पेपर की बात करते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या क्या होगा। तो जैसा कि 29th, 30th और 31st बिहार जी के पिछले पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट है आपका प्रोसीजरल लॉ, मेंस में कंपलसरी है हर किसी के लिए। तो प्रोसीजरल लॉ से आउट ऑफ 150 टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। इन 20 क्वेश्चंस में आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड आर्बिट्रेशन, तो ये 4 सब्जेक्ट मिलकर
बिहार जे में प्रोसीजरल कवर करते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा जो पेपर है कॉन्स्टी एंड एडमिन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं दोनों मिलाकर, ये एक मेजर सब्जेक्ट है। तीसरा जो पेपर है आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 30। ये मैं थोड़ा, हाँ, इसे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 15 मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड 15 मार्क्स टॉर्ट के। आगे हम लोग बात कर लें फैमिली लॉ। इसे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 10 मार्क्स आपके हिंदू लॉ से और 10 मार्क्स आपके मुस्लिम लॉ से। कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग टीपीए की। ये जो पेपर 5 प्रोसीजरल से 1 कर दिया तो ऐसे इस तरीके से 6 हो जाएगा। तो टीपीए में आपको ट्रस्ट भी होगा, इक्विटी भी होगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी होगा। ये चारों मिलाकर आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो कमर्शियल लॉ है तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। एक एनआई एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, उसके बाद आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद आपका कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट। ये 4 मिलके ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो काउंटिंग करते हैं 150 पूरे हो गए। ये हो गया 20, ये 20 40, ये 20 60, ये 30 90, ये 40 130 और ये 20 150 मार्क्स। आप कोई भी एग्जाम दें, सिलेबस आपका क्या है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कौन से टॉपिक रेलिवेंट हैं, कौन से टॉपिक इरेलिवेंट हैं, इसका जरूर ही ज्ञान होना चाहिए। आज मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप सबों से कि सफलता का मूल मंत्र कि व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज नॉट रेलिवेंट, ये एक रिफाइन स्ट्रेटजी है। आप अगर इरेलीवेंट पोर्शंस में या अननेसेसरी डिटेल्स में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अच्छी बात होगी। आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक 4 चीजों की जरूरत है आपको। देखिए पीटी की एक अलग स्ट्रेटजी, मेंस की एक अलग स्ट्रेटजी। 4 चीजों की, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, केस लॉ, रीजनिंग एंड लॉजिक। मैं मेंस के बारे में, ये मेंस पर्पस से अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपकी पीटी की भी इसमें तैयारी होती रहेगी। पीटी की तैयारी अलग करें, पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, रिजल्ट निकलेगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है मैं समझता हूँ अपने आप में फॉल्टी है, समय नहीं पूरा हो पाता और पीटी क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आप शुरू से स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत ऐसा कुछ मार्जिन लेके चलें कि कभी आपको ये एहसास ना हो कि समय कम रह गया और इस कारण से ये सब्जेक्ट मेरा छूट गया, इसकी तैयारी नहीं हो पाई, अगर थोड़ा समय और होता तो मेरी तैयारी बेहतरीन हो सकती थी। तो कभी ये फॉल्टी स्ट्रेटजी, देखिए सक्सेस हमेशा हमेशा करेक्ट स्ट्रेटजी, सही तकनीक,
करेक्ट स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। आप मेहनत करते रहें, सारे दिन पढ़ते रहें, लेकिन अगर स्ट्रेटजी आपकी फॉल्टी है तो फिर सक्सेस डिफिकल्ट हो सकती है। तो स्ट्रेटजी के लिए पहला चीज सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप मार्केट से क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए 29, 30 और 31। इन तीनों पैटर्न को देखने के बाद ऐसा देखा गया है कि प्रोसीजर जो मैंने यहाँ मार्क्स आपको बताया है, वीडियो को पॉज कर आप नोट कर लेंगे, ऐसे ऐसे मार्क्स होते हैं। आप हम लोगों ने पूरा चार्ट बना रखा, हम लोगों के पास तो हर एग्जाम का पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड है। हम लोग वर्कआउट करते हैं, आपने देखा भी होगा बिहार मेंस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो यूट्यूब पे वीडियो हमने अपलोड किया था। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ में विश्वास नहीं रखता, ये इन चीज़ों का टाइम भी नहीं होता हमारे पास। हमारे बिहार एपीयू मेंस के टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब पे अपलोडेड है। आपके हाथ में बिहार एपीयू मेंस का क्वेश्चन पेपर है, आप उस क्वेश्चन पेपर को लेके हमारे वीडियो से खुद ही चेक कर लीजिए कितने गेस हम लोगों के काम किए, कितने काम नहीं किए, हमें जरूर बताइएगा। इसमें आते हैं हम लोग बिहार 32nd बिहार में। तो प्रोसीजरल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, क्वांटिटी एडमिन से 40 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अमूमन टेंडेंसी क्या होती है, एक नॉर्मल सी फीलिंग है कि जो सब्जेक्ट जितना ज्यादा मार्क्स का है और जितना कम से कम पढ़ना पड़े, तो उस सब्जेक्ट में हर बच्चे का चॉइस होता है, टीचर की भी स्ट्रेटजी होती है उस सब्जेक्ट पे फोकस करना। और मैं भी यही चाहता हूं, ये एक जनरल सी फीलिंग है हर कोई। पीटी के लिए हर स्टूडेंट पीटी पर्पज से क्वांटिटी एडमिन, चूंकि 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं। प्रोसीजरल में 4 महारथी, ये सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये 3 तो कम से कम ये महारथी ही कहेंगे। इनसे क्वेश्चन कितने मार्क्स के, सीपीसी से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन आपके सीआरपीसी से, 5 क्वेश्चन एविडेंस से, 2-3 क्वेश्चन आर्बिट्रेशन से। ऐसे इस तरह का आप पिछला पैटर्न देखेंगे तो क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं कि सीआरपीसी पढ़ें 4 क्वेश्चन। तो नॉर्मली बिहार की जो तैयारी करते हैं तो प्रोसीजरल को ओवरलुक करते हैं, और उस कारण से प्रोसीजरल मेंस में कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इन सारी चीजों का असर पड़ता है आपकी तैयारी पे। अगर यहाँ पे कोई भूल चूक आपसे हो गई तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपका। तो मेरी गुजारिश है कि आप किसी फॉल्टी स्ट्रेटजी के विक्टिम ना बने और अपना कैरियर स्वाहा ना करें। आप जो भी करें सोच विचार कर करें उस पर। देखिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्वांटिटी एडमिन स्ट्रॉन्ग है, उसमें उसको अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो अब आप कैसे समझेंगे, आप एज ए स्टूडेंट आपका क्वांटिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका एडमिन लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। एज ए स्टूडेंट मैं मानता हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको गेस करने में कि क्वांटिटी में आपकी एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। इसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह या आप जैसे भी अपने लेवल से इसको देखें, तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्वांटिटी और एडमिन स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी वो अपना सारा समय इसी सब्जेक्ट पे लगा रहा, तो फिर ये स्ट्रेटजी उसके लिए काम नहीं करेगी। मान लीजिए, देखिए आप कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देंगे।
अब अमूमन बेवकूफों की तरह आंख बंद कर चुकी क्वांटिटी एडमिन 40 मार्क्स का है तो इस पे ज्यादा टाइम देना है। ये बात नॉर्मली ठीक है कि क्वांटिटी एडमिन 40 मार्क्स का है तो इस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेटजी हर किसी के लिए सुटेबल नहीं हो सकती। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्वांटिटी एडमिन मजबूत है तो थोड़ा कम टाइम भी देगा तो उसका चलेगा, बाकी सब्जेक्ट पे वो अपना टाइम लगा। तो सक्सेस इज नथिंग मोर देन टाइम मैनेजमेंट। आपका इंडिविजुअली आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, आपको कितनी जरूरत है, ये वर्कआउट आपको जरूर करना है अगर आप सक्सेस चाहते तो खैर एनीवे, अब मैं जस्ट आपको एक इनडायरेक्टली कि अपने आप को इवेल्युएट करें कि आप कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाएंगे। और इवेल्युएट करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। आप देखें कि आपको उसमें कितना स्कोर आ रहा। तो इन्हीं चीजों के लिए आज मैं आप लोगों को सभी जेन्युइन स्टूडेंट्स जो भी 32nd बिहार जे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टोटली लिख भी दूं, 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट सीरीज जो कि एमसीक्यूज का होगा, जिसमें हर रोज 50 क्वेश्चन होंगे। ये हालांकि क्वांटिटी के 15 मॉड्यूल्स, क्वांटिटी के हम लोगों के पास अराउंड 50+ मॉड्यूल्स हैं। अभी 9th मॉड्यूल शायद चल रहा है सीएलसी ग्रुप में। तो ये एक मॉड्यूल में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस रखा। ये जो हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज है, जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी हो गया, तो इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनसे केस लॉ हैं, कौन से क्या क्वेश्चन, ये सारे को कवर कर दिया। और इन सारे को हम लोगों ने 48 मॉड्यूल्स में कवर कर दिया। तो पॉइंट इज दिस कि अगर आप 1 से लेके 48 मॉड्यूल्स, ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, अगर इनको आप कर लें तो पीटी में आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। पीटी में आप हर क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ये जो फ्री टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की जा रही है, ये आपको हर रोज 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 50 क्वेश्चंस को देखते हुए आप खुद को चेक करें कि कौन से सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, किस सब्जेक्ट में आपको और मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ठीक है। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोगों ने अराउंड 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, ये 30 क्वेश्चन जो है ये सिंपल रखे हैं हम लोगों ने, बिल्कुल सिंपल। और 20 क्वेश्चंस इसमें हम लोगों ने थोड़ा कंसेप्चुअल रख दिए हैं, थोड़ा मिक्स पैटर्न के रख दिए हैं, जो कि आपके मेंस में भी हेल्पफुल हो। आप बिहार जे का भी अगर पिछले ईयर का या उसे 29th, 30th और 31st के प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर को आप मार्केट से खरीद लीजिए। पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आपका दोस्त पीडीएफ दे देगा और आप कर लेंगे, तो इन चीजों से निजात पाइए। 100-150 रुपए की आएगी, आप मार्केट से ये क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का जरूर खरीद लीजिए, आजकल में खरीद लीजिए और आप उन क्वेश्चंस को देखिए। 2 तरीके, सिंपल क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दोनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोगों ने भी 30 क्वेश्चन सिंपल, 20 क्वेश्चन कंसेप्चुअल
में अपने मॉड्यूल्स को डिवाइड कर रखा, हर सब्जेक्ट का मॉड्यूल है हमारे पास। तो जो फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऑफर किया जा रहा है, इस फ्री टेस्ट सीरीज में हर रोज आपको एक मॉड्यूल दिया जाएगा। उस मॉड्यूल में 50 क्वेश्चंस होंगे। टाइम लिमिट 24 आवर्स का, 24 घंटे के अंदर आपको करना ही करना है। अगर 24 घंटे में आप नहीं करें तो अगले दिन ये अवेलेबल नहीं होगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो विद इन 24 हर रोज नॉन स्टॉप तरीके से हमारी तरफ से न्यू ईयर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। अब अभी हम लोग यूपी जे का चला रहे हैं और इसमें हम लोग रोज 10 मॉड्यूल्स दे रहे हैं और डेली 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी जो हम लोग 100 क्वेश्चंस दे रहे हैं आईपीसी का, 100 क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं सीआरपीसी का, 100 क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं एविडेंस का, हर रोज डेली। इसके अलावा हम लोग 100 क्वेश्चंस ज्यूरिस्प्रूडेंस का दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चंस दे रहे हैं सीपीसी में, 50 क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं कॉन्स्टी में। तो ये 500 क्वेश्चन हर रोज हम लोग दे रहे हैं अभी फिलहाल आज के डेट में। और आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस अब थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। ज्यूरिस जो है थोड़े दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो इनकी संख्या थोड़ी बढ़ा देंगे, थोड़े नए दूसरे पेपर कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर लेंगे और टीपीए को ऐड कर लेंगे। टॉट यहाँ नहीं है यूपी में, कॉन्ट्रैक्ट टीपीए को ऐड कर लेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर लेंगे। तो खैर ये जो है कि ये 50 क्वेश्चंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर, ये बहुत जल्द हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का। स्क्रीन पे इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का भी 1 रुपया चार्ज नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोगों का एक मिशन है, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप देखिए एजुकेशन के नाम पे लूट हो रहा। हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं, आप एनएलयू की फी स्ट्रक्चर देख लीजिए कितनी है एलएलबी के लिए। तो मेरे व्यक्तिगत विचारों से शिक्षा जो है एजुकेशन को कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए। एजुकेशन पे हमारे समाज, हमारे देश, हम सबों का बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं हो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, आप खुद देखिए ना, एनएलयू की फीस आप देख लीजिए। हम लोग चूंकि लॉ के बारे में, लॉ की ही बात कर रहे हैं तो इसलिए एनएलयू की बात कर रहे हैं। बाकी चीजों में भी देख लीजिए, यही आप दिल्ली वगैरह चले जाएं, वहां देखें 2.5 से 3 लाख रुपए कोचिंग के नाम पे वसूल किए जा रहा है। हमने भी कुछ वीडियोज की आपको आवश्यकता ना पड़े इन चीजों का, आईपीसी का डाल रखा है यूट्यूब पे, एविडेंस का भी डाल रखा है, कॉन्स्टी का चल रहा है। तो इधर में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वीडियोज नहीं आ पाए, और इधर मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ यूपी पीसीएस जे को लेकर। तो वीडियोज आएंगे हमारे थोड़े दिनों में, रुक रुक के आएंगे वीडियोज। तो मैं अपने मिशन से बंधा हुआ हूँ और अकेले अपने दम पे कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। ये मिशन अब कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है उसके बारे में मैं नहीं सोचता, न सोचने का टाइम है मेरे पास। बस मुझे कर्मण्येवाधिकारस्तु, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो चलिए नए वर्ष में इसी के साथ इस टेस्ट सीरीज का इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए। अगर आप इस फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप इंटरेस्टेड हैं
तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे मुझे कॉल कर मुझसे संपर्क कीजिए। और आप इसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर है 9262810582 स्क्रीन पे लिखा हुआ, इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, आपने एलएलबी कौन से साल पास किया, ये तीनों लिखकर लास्ट में फ्री टेस्ट सीरीज FTS ये जरूर, या फ्री टेस्ट सीरीज पूरा लिख दें। हम लोगों के यहाँ क्लासेस सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डिफरेंट बैचेज डिफरेंट कोर्सेज चलती रहती हैं। तो ये सब पर्टिकुलर्स आप भेजें। आपको जो ये स्पेशल बैच जो फ्री टेस्ट सीरीज का शुरू हो रहा, इसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। और बहुत जल्द अराउंड 10 या 15 जनवरी से ये 50 क्वेश्चंस नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक 50 क्वेश्चंस डेली आपको दिए जाएंगे। आप अपनी तैयारी कीजिए। इन क्वेश्चन से आपकी तैयारी कितनी है खुद को जज कीजिए। अगर स्कोरिंग आपका कम हो रहा तो थोड़ा और तैयार कीजिए। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में हर टॉपिक को कवर किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिपीट भी किया है, ताकि टेस्ट सीरीज एक बार आपने किया एग्जाम में भूल गए तो आप एग्जाम में भूले नहीं। अपनी तरफ से हम लोगों ने कोशिश किया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार तक रिपीट किया हुआ, तो ताकि अब आपको भी स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन रिपीट है। तो ठीक है, आपको स्ट्राइक करता है क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन कम से कम वो याद तो आपको हो गया। अगर एग्जाम में उससे है तो कोई मिस्टेक तो नहीं होगा। तो देयरफॉर दिस रिपीटिशन इज नॉट बैड, जैसा कि हम लोग सोचते हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कीजिए। और इस व्हाट्सएप दोनों नंबरों पे है, लेकिन मैं दूसरे वाला जो नंबर है 7488 उसका व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ। ये वाला हमेशा देखता हूँ 9262810582। इस पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, एलएलबी आपने कौन से ईयर में पास आउट किया और FTS या फ्री टेस्ट सीरीज लिख के हमें जरूर आप टेस्ट कीजिए। आपको इस बैच में ऐड कर लिया जाएगा। और नए साल में कुछ नया सा देखिए, इतना आप जरूर जान लीजिए, सक्सेस इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर हार्ड वर्क। जहां शिक्षा का धंधा हो गया है तो गुरु द्रोण और गुरु चाणक्य पता ना कितने लोग आएंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना कुछ चाहूंगा। बहुत लोगों के पास स्पेशल टेक्निक होगी, बहुत लोग आइंस्टीन होंगे, ऐसे भी लोग कोचिंग चला रहे होंगे जो खुद तो कर नहीं पाए, खुद भी एग्जाम दे रहे हैं, कोचिंग भी चला रहे हैं। आप खुद को, अपने आप को जज कीजिए। और रूमर का माहौल बहुत गर्म होता, इन रूमर्स से अपने आप को दूर कीजिए। आप सिलेबस हर वक्त अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर रखिए। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप मार्केट से खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ अंत में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का ये मिशन, ये संकल्प कामयाब हो सके। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास, जिन्हें इस टेस्ट सीरीज की जरूरत है, उन तक पहुंच सके। तो सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन, बाय बाय।